का थोड़ा स्टडी करते हैं तो उससे कर्म के ऊपर चलने का संदेश भगवान के तरफ से मिलता है। तो कर्म में चलते चलते इतना डिफ़िकल्ट पाथ हो जाए, अब कर्म भी पाथ आजकल डिफ़िकल्ट ही है ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत तो उसमें भक्ति कहीं छूट सी जाती है। ऐसा लगता है कि हम लोग फिर वही सही गलत सही गलत सही गलत करने लग जाते और भक्ति कहीं पीछे छूट जाती है, फिर से वापस ट्रैक पे लाना पड़ता। तो ये दोनों में सामंजस्य कैसे बैठा है कि कर्म भी होता रहे और भक्ति का भी मार्ग साथ के साथ चलता रहे? तो आपने भगवद गीता के विषय में कहा, तो भगवद गीता के आधार से ही प्रश्न तो बहुत उपयुक्त है, सभी का प्रश्न है, स्वाभाविक है। प्रश्न ये है कि कर्म में हम फंसे इधर ना, करना तो पड़ता है, बच्चे बना के रखे, ये सब फैक्ट्री डाल के रखी है तो वो 10,000 लोगों को नौकरी देनी पड़ती है, वो तो करते करते इधर भक्ति कब करे? तो ये प्रायोरिटाइज हो गया तो ये कैसे हो, है ना। नेचुरली सभी की हमारी कथा है ये वैसे। तो ये प्रश्न तब आता है जब हम कर्म और भक्ति को अलग समझते हैं, है ना, कि इधर वाला है और वो उधर वाला है, हमको इधर बैठने को समय नहीं मिलता, इधर से उधर कैसे जाए। लेकिन भगवान ने उद्धव गीता में उद्धव को, या भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को, वो दो एक है, एक करके बोला है इंटेंशन क्या है, इन टेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है। मैंने कहा था ना, उद शब्द जो है, उद्धाव उद्भव ऊपर लेने वाला, किस उद्देश्य से, हाई माइंडेड अगर किस उद्देश्य से मैं ये कार्य को कर रहा हूँ, उसके उद्देश्य से पता चलेगा कि ये भक्ति हो रही है, स्वार्थ हो रहा है, अपनी भक्ति हो रही है, दूसरे किसी की भक्ति हो रही है। तो इसके विषय में दो कई श्लोक आते हैं भगवद गीता में। एक 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह्य योग, मतलब द डीपेस्ट सीक्रेट, भगवान कहते हैं द बिगेस्ट मिस्ट्री आई विल अनरावल फॉर यू, एसोटेरिक, बिल्कुल उसको सिंप्लीफाई करके, अनपैकिंग, डिकोरिंग द कॉम्प्लेक्स। उसमें ये श्लोक आता है, यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। उसको तो भागने को जा रहा है ना, अर्जुन तो कह रहा है मेरे भीख मांग के खाता है, मेरे को नहीं कोई युद्ध नहीं चाहिए, न योद्ध से थी गोविंदम करके, मेरे ये ले जाए, अपने को नहीं चाहिए करके। और वो उसकी कॉलर पकड़ के बार बार से खींच के आ रहा, नहीं इधर उठा धनुष्य करके कर्म करने को बता रहा है। फिर से पूछता है जाय सीचे कर्मणिभ्यो यथा, चौथे अध्याय में कि मेरे को तूने बताया ज्ञान श्रेष्ठ है, तो इधर कर्म क्यों करने को लगा रहा है। तो कहते नहीं ऐसे नहीं होता, योग जो है जो भी करता है वो मेरे से जुड़ा समझकर इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सिस्टम। यज्ञ याचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, कर्म योग में तीसरे अध्याय में थे कि जो भी कर रहा है डू इट फॉर अपहोल्डिंग द सिस्टम इंटेग्रिटी, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम। जैसे गाड़ी चला के, कार चला के आए तो उसका पहिया जो है, चार पहिए, वो पहिया अपने लिए अगर जाने लग जाए, इधर जिधर मौसी के जाते, पान खरा खा के आते, ये इधर जाने लग जाए, वो उधर जाने लग जाए तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन चारों पहिए जिससे जुड़े हैं वो अलाइंड अगर हो, इफ़ ऑल फोर आर थिंकिंग नो आई वांट टू गो वेयर द ड्राइवर और द ओनर जिसने ये बनाई है, वेयर एवर ही वांट्स टू गो आई विल डू माई बेस्ट एंड कीप रोलिंग करके, उसके पुर्जे उसमें से जो, सो बिकॉज एवरी व्हील, एवरी नट, एवरी बोल्ट, every seat, everything in the car is part of the system. उसका भला उसी में है, नहीं तो भटक जाएगा। लहर सागर की कहे कि ये अभी किनारा लग गया, चल थोड़ा ये शहर देख के आते, अपन बाद में जाएंगे वापस, तो वो इवेपोरेट हो गए, सूख के कहाँ चली जाएगी, घूम जाएगी। जब तक सागर से जुड़ी है तब तक वो कब तक, दसों हजारों साल वो लहरें चल रही है। ऐसे तो वहाँ पर कहा है कि 9वें अध्याय में यत करोषि, मतलब जो भी करता है, यद जुहोषि, यज्ञ की जो वरेव युज्ञ, यद ददासी, जो भी देता है दान, और जो खाता है, अश्नास, यद करोषि यद अश्नासी, अश्ना मतलब खाना, यद जुहोषि ददासी यद, मतलब इस सैम्पल दे दिए। ये चार ही बातें नहीं, भगवद गीता अगेन फटाफट कहने था इसलिए सॉरी। ये ऐसा जो भी करता है तत्कुरुष मदर्पणम, मेरे नाते कर, मेरे रिश्ते कर, मेरे मतलब वो कृष्ण था 5000 साल पहले, उसको दे रहा हो, इस नाते नहीं, वो कृष्ण इधर भी है, अभी यहाँ पर भी है, इस सब में है, तेरे में भी है, तेरे हृदय में जो ठोके दे रहा है ना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ करके, वो वासुदेव है जो सब में जो वास कर रहा है, जो देव है जिसका नाम ऋषिकेश है। ऋषिक मतलब हृदय की गुहा,
उसमें जो ईश मतलब भगवान, जो शास्ता है, कंट्रोलर है, जिसमें दम है, धमक है, जिसके भरोसे ये मुर्दा खड़ा है अभी बातें कर रहा है, ये निकल जाती इसको राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है करके इधर ले जाएंगे। तो उसके नाते कर अगेन धर्म इज अपहोल्डिंग द सिस्टम इंटेग्रिटी वट एवर आई डू, इस नाते अगर करेगा। जो भैया ने कहा था 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन में भी ऐसे ही कहते हैं कि जो मेरे आखिरी 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन के बाद का आखिरी श्लोक कहते हैं कि निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेक पांडव, कि जो भी करता है तू किसी वैर भावना से नहीं, टू सपोर्ट इट, टू होल्ड इट अप, सबकी भलाई के लिए सहकार्य से अगर करेगा तो करे। और फिर अंत में 18वें अध्याय में फिर से उसको तीसरी गांठ बांधते हैं कि सबके नाते अगर तू करेगा, जहाँ तेरे को जिधर रखा है, स्त्री है, पुरुष है, फैक्ट्री है, नौकर है, जो भी है, जो काम होगा, जो वर्ण होगा, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, जो भी, बाय द वे 5 जाति है, उद्धव गीता में आती है 5वीं जाति आती है अंत्य जाति से, यवन भी कहते हैं जो, और उसमें गीता में और उद्धव गीता में स्पष्ट किया है जाति मतलब कम, एक दूसरे से कम नहीं कहाँ है। गुण कर्म विभागशः, भगवद गीता में 6ठे अध्याय में श्लोक आता है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने बनाया, छाती ठोक के कहता भगवान डरा नहीं, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य मैंने बनाया कहता है। लेकिन सुन दूसरी पंक्ति की, गुण कर्म, उसके गुण कैसे और उसके कर्म कैसे है, उसके अनुसार, जन्म से नहीं बनाया था। तो एनीवे इस प्रकार अगर ये जो भावना हो, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक कि जो भी कर रहा है तो माम अनुस्मर चिंत्य च युद्ध च, कि युद्ध तो कर अर्जुन लेकिन पहले मेरे को सामने रख। माम अनुस्मर, अनुस्मर बैग ड्रॉप में, मेक श्योर यू हैवंट कंप्लीटली फॉरगॉटन मी, मेक श्योर वी आर स्टिल कनेक्टेड समवेयर। There was a reason symbolically why Krishna was ahead of Arjun in the रथ में सामने था ना, तो कहते हैं चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे पीछे पीछे, भगवान हमारे पीछे है। ये भगवान सामने छाती खोल के खड़ा है, पहले मेरे पर आएंगे बाण, क्योंकि सामने बार बार दिख रहा है वो। तमाम अनुस्मर युद्ध, तो फैक्ट्री में यहाँ आने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए, इसको भगवान की अगर याद है कि उसके नाते अगर कहे तो भैया वो पूर्ण यज्ञ, पूर्ण पूजा हो रही है, पूर्ण प्रेम, पूरी भक्ति हो रही है। Yeah, I have one question. See, all religions, whether Abrahamic or Sanatan Dharma, they have one theme which is common, that there is only one God. Then what is the difference between all these religions, and why has there been such a big bloodshed through centuries on the name of these religions? Thank you. Should I respond in English or Hindi or Marathi? What would you say? अच्छा, हिंदी में आप बताएं। अच्छा, आप आने से पहले मैंने कहा था कि हम लोग हिंदू सिख मुस्लिम वगैरह किसी ने हम कह दिया, वी वर नेवर दैट। न उद्धव गीता में न भगवद गीता में हिंदू शब्द कहीं नहीं आता, हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। और ये सभी हमारे साथ में कि हम सभी मानव अगर है तो सनातन धर्म क्या है ना, द ओरिजिनल नेचर, द इंट्रिंसिक क्वालिटी। सनातन मतलब एवर फ्रेश, नेवर आउट ऑफ फैशन, इनहेरेंट क्वालिटीज़। जैसे पानी पहले जो था अब भी है, चांद पर भी मिलेगा तो उसके 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही मिलेगा तभी पानी है। उसमें जो सूर्य प्रकाश के जो फोटॉन्स होंगे वो ऐसे के वैसे का कंपोजिशन होगा तभी तो वो सनलाइट है। जो उसको जो ओरिजिनल जो पहले था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड जैसे कहते, जो पहला था वो भी अब है, नित्य नवीन जो होता है। सो हमारे जो इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ है एज स्पिरिट सोल्स, आत्मा रूप में सत्य, चित्त और आनंद, ये 3 क्वालिटीज़ है। इट्स अ लोडेड, this Satchidanand is a topic in itself. Next time if you ever maybe, I know you told me no more than once a year, so maybe next year हम करेंगे the Satchidanand मतलब क्या होता है उस पर कहते हैं। It might be very worth it. So, but in short, भैया that means imperishable. Sat is imperishable. 2nd chapter of the Gita. नष्ट नहीं होगा, हो नहीं सकता, तत्व है, प्रिंसिपल है, always existing, ever existing, forever living. I am and so are you. उपनिषदों में आता अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन तत् त्वम असि, तुम भी वही हो, हम दोनों एक है। ये सत्य है, चित्त मतलब चेतन है, कॉग्निशन है,
I'm able to understand, I can follow, I can grasp. ये शक्ति है हम में, कीड़े में भी है, मकोड़े में भी है, हम में भी है, वैसे दुआ के पेड़ पौधों में भी है, मछली में भी है, सबों में है ना, दैट कॉग्निशन. और तीसरा द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, आनंद, कि everybody wants to be happy. Whoever is doing whatever is doing or not doing, at the end of the day, it's only, I know you've talked about this previously, somewhere I've read, आनंद की प्राप्ति के लिए, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव आनंद है, इसलिए हम डरते मरना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव अमर है. इसलिए हम जानना चाहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, दूसरे को फॉरवर्ड करते जाते हैं कि मैंने जान लिया, तू भी जान ले, मैंने भी जान लिया. ये बार बार इधर न्यूज़ देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, इधर उधर जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव चैतन्य है, चेतन है, अमर है, चेतन है और आनंद में. लेकिन अभी अपने आप को, अभी आपका जो धर्म की बात कर रहे हैं, इब्राहिमिक रिलीजन, इब्राहिमिक रिलीजन मीन्स 3 मेन आउट जो है, जूइश एंड देन क्रिश्चियन और इस्लाम. ये 3 धर्मों का बाप जो था, तीनों का बाप परदादा इब्राहिम नाम का जो था, अब्राहम, उसने बताया तो मोसेस की जो कथा आती है, और फिर में झगड़े हो गए. उन्होंने कहा ऐसा नहीं, इधर से नहीं इधर जाना, उधर से. कोई कहता दिल्ली की फ़्लाइट लेना फिर कनेक्ट लेना, कोई कहता बॉम्बे की फ़्लाइट लेना फिर कनेक्ट करना, तीसरे ने कहा तो सीधी फ़्लाइट ले लेना, नागपुर जाना है तो बस वो अटक गए उधर ही. तो ये सुपरफिशियल है, रूल्स बनाए हैं, गार्ड रेल रखी, नहीं इधर से जाना, अच्छे है. अगेन अगर गीता के साधक है, सनातन धर्मी है, संभव ही नहीं है किसी को बुरा कह पाना, क्योंकि ऐसी बात ही नहीं है, कोई बुरा है या कोई, ये सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पूरा नहीं समझे है ना. लेकिन वो इतने फंस के ओपन माइंडेड नहीं है. सनातनी ही ओपन माइंडेड, फुल्ली ओपन होता है, जो इंक्लूसिव की आज कितना चल पड़ा है. सचमुच में इंक्लूसिव होना है तो हमारे धर्म में जाना होगा कि सबके लिए जगह है, क्योंकि सब में वो एक ही है, और वो एक इक्वल है, अलग अलग कम ज़्यादा नहीं. समुद्र सागर में कितनी बूंदे होगे, गिन पाओगे? हर बूंद को एक बूंद को चखोगे तो वैसा का वैसा लगेगा. सबको उतना प्राप्त है, सबको उतना मिला है. घट घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय. तो लेकिन ये घट है जो इब्राहिमिक रिलीजन ने झगड़े करे, तो हमारे भी यही घट है. हिंदू उनमें से घट है. हिंदू तो कहते नहीं, अरे नहीं अपन बड़े हैं, अपना अच्छा है, ऐसा नहीं, अपने घर कहते. तो अपन कौन से अकल वाले हो गए? अपन तो उन्हीं में से हो गए. जो भी लाइन ड्रा करे, बाउंड्री करे, तो इधर वाला मैं उधर वाला, तो श्रिंक कर लिया ना. विशाल था, अनलिमिटेड था, इनफाइनाइट था, इतना बड़ा त्याग कर दिया, पूर्ण अखंड को छोड़ के पगले खंडित हो गया. ये तो फिक्टिशियस बाउंड्रीज है, विजनरी इमेजिनरी बाउंड्रीज को छोड़ दिया तो अखंड हो जाएगा. ऐसे तो ये जो सनातन में घट घट मेरा साइया, खाली घटना, लेकिन बलिहारी सा घट की जा में प्रगट होए, कि जिसमें प्रकट हो गया, जिसमें पता चल गया, जिसमें वो ज्ञान अनुभूत हो गया, जिसने देख लिया, समझ लिया. सबसे बड़ा उसका लक्षण क्या? बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन. जो ये बातें कह पाए वो उसकी कोई कीमत नहीं. सुन पाए, लिख पाए, ट्रांसलेट कर पाए, 24 भाषाओं में ट्रांसलेट कर पाए, कोई कीमत नहीं. और जो पढ़ना लिखना तक न जाने, बिल्कुल एकदम अंगूठा छाप. ऐसी कथाएं हैं हमारे शास्त्र में, उल्टी गीता रख के पढ़े मारे, जो पता भी नहीं कैसे पढ़ी जाती, लेकिन उनको संतों ने उठा के गले लगा लिया, क्योंकि बिहेवियर में अगर, आचरण में अगर वैसा है. सो दिस होल जर्नी ब्रदर इज़ अबाउट बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन हम अपनी अपनी लाइन इधर ही चलते रहे तो फिर वो कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई जूश होगा. यू जस्ट हैव टू थ्रो इट ऑल, रिप इट अपार्ट, फाड़ के फेंक देना उसको, और अपने वास्तविक स्वरूप में, अपने सनातन स्वरूप में सिद्ध होगा. तो अभी नगदी रोकड़ माल, इधर कैश इज किंग, अभी प्रकट हो जाता है. वैसे हो सकता है, उसकी हिम्मत लगती है, छोड़ने की तैयारी लगती है, जिसको वैराग्य कहते हैं. और जो छोड़ के आगे चल पड़े उसे संन्यास कहते हैं. जिसकी सबसे बलिहारी हो, जो वो कर पाए, उसको योगी कहते हैं. और इसकी की शिक्षा गीता में योग की. Thank you so much for the talk. I have never read Uddhav Gita, so it was good to know about what it talks about. What I could understand from your talk, you spoke about different viewpoints of looking at the center from the circle while standing, and you spoke about rituals. So what I understand is, I will use the word religion, not dharma,
in a religion, you have a philosophy, you have some mythologies. You talked about role model, and then you have rituals, which are formalizing that philosophy. So when we are, so my question is, I have like two questions. My first question is this the difference between the way you practice your rituals and the way you select your role models, the main cause of conflict in the religion, that keeps us away from reaching the highway or the philosophical concept of the religion? Yeah, is this the conflict comes because of the rituals and the selection of role models? And my second question is, Gita talks about detachment. Tum karm karo, phal ki chinta mat karo. You do your duty, and you stay detached. Give everything to the God. And you spoke about Uddhav Gita, which talks about love. As I understand love, in love there comes an attachment. So what does Uddhav Gita talk about detachment, and can the love that has been discussed in Uddhav Gita be detached? So Anshu, I am more than twice your age, so my memory is less than half of yours. I may forget some aspects of your question. So if I do, then remind me. As of now, I remember. So the pehla prashna tha, you said the philosophy and then the mythology and the rituals. Ye tino mein sort of aligned with your question, ki where are the differences? I thought that was a very good analysis. The way you're thinking is very good. Actually, it is very helpful for processing. I think it will help others as well, and I'll share how. And I think the second question you asked, citing the Bhagavad Gita and Uddhav Gita, is if love is the be-all, end-all, what's the role, where does detachment show up in that spectrum? So, again, great question. So I would agree with you on my response to your first question about there's the philosophy, and then there is follows whether role model or mythology, the characters just like Uddhav or Arjun or so, and then the rituals, unke anusar chale, uske anusar. I'd go one level up. So philosophy is rooted in truth. Whoever, jo bhi philosopher is, Socrates ho, Aristotle ho, Emerson ho, and jo ya to fir even scientific jo bhi hai, ultimately they're searching for the truth. Einstein ne bhi jo ki relativity, to even modern science theory of everything, right? About that, you have Stephen Hawking's key, your particle, you have quantum mechanics, take any of it, all the physicists, there's nothing but the pursuit of the final truth, isn't it? Because the belief is, whether scientific or, I don't want to say non-scientific or intuitive path, whichever we want to do, scientific or the beyond scientific, I would upgrade that path. Like everybody's searching for the truth. We are too. Like, who am I? Is the question. Just why? Where did I come from? What happens after I die? Why this? Inke saath aisa ko, unke saath. Constantly searching for truth. So philosophy is born out of search for truth. Somebody started to think somewhere, what is this? This is such a mess. Aisa kyun ho raha hai? And then those who had a more horsepower up here started, or less other distractions. कि खाली हॉर्स पावर की बात नहीं, इधर उधर सब पहुंच सकते हैं, लेकिन लेस मिनिमाइजिंग द डिस्ट्रैक्शन, वन पॉइंटेड फोकस्ड जो है ना, वो ज़्यादा संपत्ति कमाने के पीछे नहीं, नाम वाम नहीं, दे जस्ट वांट टू फाइंड द ट्रूथ, उसके पीछे जो पड़े हुए है, देन दे एन्यूमरेट देयर द फिलॉसफी, इसकी कन्फ्यूशियस की ये फिलॉसफी है, उसकी वो फिलॉसफी की, द वे आई सॉ इट, द वे आई अंडरस्टूड द ट्रूथ. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू माई फिलॉसफी. It's very simple and it's very short, and for me, it's an absolute truth, complete, final truth. And it goes like this: God is everything, and everything is God. That's my philosophy. Exactly ऐसा कहीं लिखा नहीं, शायद नहीं मिला होगा. But I pursued it, and I thought, spent time, years, hours thinking this, reading all that, and I finally concluded. वो conclusion तभी आता है जब अनुभव होता है,
पढ़ के कंक्लूजन, किसी ने बताया, मान लिया, ये जान लिया, समझ लिया, लेकिन जब तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक नहीं होगा कि हाँ यार ये सच होगा. Probably is, maybe, but maybe also means maybe not. है ना? I believe you, it makes sense, I guess so, ये सब होते हैं. But I know. तभी होता है जब when you have experienced it yourself. ना? So I'll just leave you for that. The 30th shlok, 30th verse in the 6th chapter. में ये बात आती है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य अहम सुलभ पार्थ सच में न प्रणश्यति. है ना? तो there is one truth, then there is different people come up with different philosophies depending on their band, depending on their caliber, depending on the distractions and all of that. उसके बाद then they are attracted to some mythology. जैसे मैंने कहा कि I'm very attracted to Uddhav, because the way his relationship with God was, to me, I think that's where I probably fall. और फिर अभी उद्धव ने ऐसा नहीं किया, ऐसा किया, वैसा नहीं किया, वैसे किया, तो मैं भी शायद नकल करने लग जाऊँ उसकी, क्योंकि अच्छा लगता है. तो वो फिर रिचुअल बन गया. फिर मैं किसको बोलूँ कि अरे नहीं नहीं वो छोड़, अर्जुन वाला नहीं, तो ऐसा कर वैसा कर. अगर मैं हट करूँ, जिद करूँ, अपनी हेकड़ी करूँ, इंसिस्ट करूँ एम्फेटिकली कि नहीं नहीं ऐसा ही बराबर है, तो ये मेरा धर्म है, हो गया. है ना? तो दैट इंसिस्टेंस इन इटसेल्फ इज लाइक क्लीन बोल्ड. अगर मैं हट, प्रेम में इंसिस्टेंस नहीं होता, प्रेम में उसकी एग्जैक्टली उल्टा होता है. तो इतना कि आई एम गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. अगर मैं आग्रह कर रहा हूँ, ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं वैसा है, ऐसा ही नहीं होता. प्रेम में ऐसा भी होता है, ऐसा ही या ऐसा ही नहीं, ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी. लेकिन वहाँ पर वो फिर झगड़े होने लग जाते हैं वैसे, क्योंकि दे आर कमिंग आउट ऑफ. किसी ने एक मोहम्मद ने फिलासफी बना दी, पहाड़ पे गया, उसको आवाज़ सुनाई दी. ये माउंट सायन पे जीसस ने 40 दिन लेक्चर दिया उसको. किसी ने, उनके बाइबल के कितने वर्जन्स है, इसका है, उसका है, उसका है, उसका है, वैसे. अभी गीता की कितने ट्रांसलेशन है? गीता प्रेस गोरखपुर की है, एकनाथ ईश्वरन की है, इनकी अलग है, इनकी अलग है. गीता, लेकिन गीता अलग है क्या? गीता तो एक ही है ना श्लोक. उसमें ट्रांसलेशंस, पर्पर्ट्स, इंटरप्रिटेशंस आर मेनी डिफरेंट. एंड जिसके अभी इस्कॉन की पढ़े अगर, कि वो क्या यथा अर्थ भगवद गीता एज इट इज़, और परमहंस योगानंद की अगर गीता, राकेश जी ने उनकी गीता अगर पढ़े, quite different, absolutely different interpretation of it. One is completely focused on inside, the other is more external. And so then उनके ritualistic है, वो ऐसा करेंगे वैसे. So essentially yes, but the truth has to be, if it is the final truth, again, अगर final है तो same है, अगर अलग है तो दो में से कोई एक बड़ा होगा, कोई श्रेष्ठ होगा, स्पर्धा होगी. तो फाइनल जो होगा वो ट्रूथ एक ही है, एंड दैट्स दैट ओरिजिनल वन. दिस वाज योर फर्स्ट. अगेन आई एम अग्रीइंग विथ यू. जस्ट पुश योरसेल्फ अ लिटिल मोर, टेक इट वन लेवल हायर अप. इट्स नॉट जस्ट द फिलॉसफी. फिलॉसफी इज आल्सो मटेरियल. फिलॉसफी इधर खोपड़ी में यहाँ पर बनी हुई है, बट इट्स ब्लू स्काइंग, इट्स टेकिंग, इट्स ड्राइंग फ्रॉम द इंट्यूटिवली ड्राइंग. जैसे संस्कृत में प्रज्ञा कहते हैं, ऋतम भरा प्रज्ञा, उपनिषदों में वाक्य आता है. when your being is filled and overflows with intuitive knowledge, अपने आप पता चल गया तब. So you must pursue that. And your second question was about वैराग्य कहाँ से आ गया, प्रेम कहाँ से आ गया, मतलब my way of saying. Yeah. So that's like saying कि ये तो हेड, ये कॉइन सिक्का निकला है, हेड आना चाहिए, टेल कहाँ से आ गया. ये कैसे, जो दिन आना चाहिए था, रात कहाँ से आ गई, है ना. So because they are exactly, there's two sides of the same thing. One cannot be without the other. सचमुच का प्रेम संभव ही नहीं है वैराग्य के बिना. जिसमें वैराग्य नहीं वो प्रेम कर सकता नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बचा के रखा है कि कहाँ तक दोगे, कितना दोगे, उसकी लिमिट है. क्योंकि मेरे लिए थोड़ा रखना है. माँ बच्चे पर कभी नहीं रखती. जो जितना खाना है, जितना पकाना है, वो खाएगी नहीं खाएगी, बाद में भूखी रहेगी. क्योंकि ये कृष्ण की बातें आती है. उसने कहा कि माँ सबसे, वो यशोदा के पीछे वो डंडा लेके दौड़ती थी उसके पीछे, तो कहता था मैं इससे डर रहा हूँ. तो गोलोक में राधा ने कहा कि क्यों मजाक, मैं जानती हूँ कैसी लीला कर रहे हो, मीठी मीठी लीला कर रहे हो, भाग रहे हो, उसको थका रहे हो करके. तो वो कहता था कि नहीं राधे, ये भाई लीला नहीं है, सत्य में है. पसीना उधर ऊपर आने लग गया. कहते पर सत्य सच में, किसी में सचमुच में डर रहा हूँ. वो लकड़ी लेके भाग रहे. तो कोई दैत्य होता तो सुदर्शन को भेज देता था, कोई और दूसरा आता तो उसको ऐसे कर देता. ये तो मेरी माँ है, इसकी छड़ी खाएगी तो खानी ही पड़ेगी, इसलिए क्योंकि उसके
हृदय में जो प्रेम होता है बेटे के अपने पुत्रों के लिए, ये वो भागवत वाली बात है. सो द पॉइंट इज लव is fully detached from ourselves. If I love you, if I say this to my brother sitting in the back, I love you, or if I say to you, then there's no condition in it. कि so long as this, this and this, up to this point, maybe that. So जो भगवान को एक है कि I love you, कृष्णा, तो राम, तो then जैसे मैंने सुदामा की बात कही थी कि I have given up everything of mine, जिसको वैराग्य कहते हैं, ना सामन्यास इति संन्यास. उसी छठे अध्याय में एकदम पावरफुल श्लोक है कि नय्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. शुरू में ये छठे अध्याय के कि जो अपने संकल्पों को छोड़ नहीं सकता, असंकल्प नहीं, वो योगी कैसे बन सकता है. कि कुछ अगर मोटिवेशन अपना पर्सनली मोटिवेटेड अगर कुछ है, क्योंकि मैंने बाउंड्री कर दी, दिस इज़ मी, इसके लिए अगर कुछ बनाना है तो इसको छोड़ के बाकी जो है उसके लिए जितना रहे उतना रहे, then I don't fully and thoroughly love. So vairagya always, son, from ourselves. Vairagya is never from the world. ये बात बड़ी गूढ़ बात है, ये शास्त्रों में आती, कृष्ण के शास्त्रों में आती है. संसार से वैराग्य लेना है ना, तो एक बाह्य संसार है बड़ी. इवन इफ दिस इज द लास्ट थिंग वी टॉक अबाउट टुडे, इट्स स्टिल वर्थ इट. इसको ले जाना, इस बात को कि दो संसार है. एक बाह्य संसार है, ये जो दिख रहा है, ये जो सुनाई दे रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाला, चख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं. और दूसरा भीतर वाला संसार है जो अपने मन में हम बना लेते हैं. उसने शायद ऐसा कहा होगा, ऐसा हुआ तो वैसा कर लेंगे, नहीं तो ये कर लेंगे. तो जितना संसार बाहर है कहते उससे ज़्यादा हम अंदर बना लेते हैं. भगवान इधर वाला बनाते, अपन अंदर वाला बना लेते अपनी खोपड़ी में. तो संसार से वैराग्य लेना है. भागवत में आता है कथा थी गोकर्ण ऋषि की. 16-18 साल का बच्चा 80 साल के बूढ़े बाप को बता रहा है, अभी हो गया ना भाई, पिताजी बहुत हो गया ना खाना पीना, अभी वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा. अभी थोड़ा वैराग्य का तो रस चख के देखो, ये आम का रस, इसमें और शक्कर डालना, ये रस हो गया ना बहुत. अभी वैराग्य का तो ये भक्ति रस मिलेगा, तो ऐसा अमरता का रस होगा उसमें. कहते तो उस संसार को छोड़ के नहीं भागना है. फैक्ट्री में तो जाना है भैया, सबकी रोजगारी बड़ी महत्वपूर्ण है, ज़्यादा डबल काम करना है. अर्जुन तो भाग रहा था ना, उसको खींच खींच के ला, मरेगा तो मरेगा. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षम, मरेगा तो मरेगा, लग उठा धमाधम. लेकिन मन में जो उसके संसार हो गया कि ये मेरा दादा है, ये मेरा गुरु है, ये जीतेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मेरे कारण मर तो नहीं जाएंगे, उसके बाद सब विधवा हो जाएंगे. ये पहले अध्याय में आता है अर्जुन के. और फिर विधवा के बाद सब वर्ण संकर हो जाएगा, कोई किससे भी शादी कर लेगा, फिर बच्चे सब भूल जाएंगे, सब तमाशा हो जाएगा इधर. इससे तो ठीक है मैं निकल जाता हूँ. ये सब उसके मन में जो संसार था उससे वैराग्य ले, क्योंकि इसको छोड़ के तो गोवा में जाएगा तो भी मन का वैराग्य, मन का संसार तेरे साथ आएगा. तो स्टे पुट, डू व्हाट यू आर डूइंग, डू एवरीथिंग, इनफैक्ट फर्स्ट क्लास, अप योर गेम, अपग्रेड योर कमिटमेंट टू इट, है ना. प्रश्न किसने पूछा था ये वैराग? ओके, आई थिंक I should be looking at whoever asked the question. I'm looking at everyone. So do whatever I do, always first class, never second, not second class, and never third class. No? Do whatever I do, always first class, not second class, and never third class. Anything, littlest thing, smallest thing, and then the next moment become bindhast. So look, US में गीता योग चलता है. We have a mantra there, कि first class bindhast. That's the mantra की just like execute in a first class and then just become bindhast. अपनी ओर से first class कर दिया, होगा करके. So whoever had asked this question, I hope I've answered it. So, oh yeah, तू विचार ला ना. That's right. Yeah. Thank you very much, and thank you everyone for coming for this wonderful session, and we'll host you again in time. Thank you very much. By the way, my WhatsApp number is here on my card, and we have a WhatsApp group and Gita Yoga group जो live and virtual sessions होते हैं. So feel free to grab a card, and if you want to, so this expectation free you heard about.